ललन सिंह नाम का मजदूर जो अडानी पावर प्लांट सिंगरौली मध्य प्रदेश में काम पे थे, उनका एक्सीडेंट होने से जो कहा जाता है कि मृत्यु हुई, लेकिन अडानी पावर प्लांट के अधिकारियों ने उसे हार्ट अटैक का कहा। जब वर्कमैन कंपनसेशन पूरे देश में आज़ादी के बाद टाटा ने बनवाया था 1932 में, क्योंकि टाटा में रोज़ वहाँ किसी कामगार को तकलीफ़ होता था, तो उसके वजह से टाटा ने वर्कमैन कंपनसेशन बनाए थे। और किसी भी कामगार को अगर काम पे रहते हुए उनकी मृत्यु होती है या उनको मार लगता है, तो उस पूरा भरपाई कंपनी के मालिक को, कंपनी और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस को देना होता है। लेकिन जो अडानी पावर प्लांट का अधिकारी है, उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और राज्य और केंद्र में जब एक ही सरकार है, तो वो हमारे में कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। और ललन सिंह नाम का जो कामगार था, उनका मृत्यु के बाद जब लीपा पोती मैनेजमेंट ने करने का कोशिश किया, तो वहाँ के मजदूरों ने आंदोलन किया। जो लोगों को मीडिया सही बात नहीं बोलता है, और अडानी प्रबंधन को मुआवजा कोई कंपनी से देना नहीं होता है, या तो इंश्योरेंस कंपनी देता है और या तो ESIC देता है। उसमें सिर्फ मालिक को मदद करने का रहता है, और जब उनका डेथ ऑन ड्यूटी हुआ है, तो जो उनका कंपनसेशन का अमाउंट है वो देने का है। और हार्ट अटैक से मरा, ऐसे गिर के मरा, एक्सीडेंट होके मरा, इसमें बोलने का महत्व नहीं होता है। और जब पूरे दुनिया में पहले टाटा, बिरला, डालमिया और विप्रो होता था, आज अंबानी और अडानी है, तो उनको भी भारत के संविधान के वर्कमैन कंपनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अभी वैसे शासन ने सारे एक्ट को 44 कानून को 4 एक्ट में बदल दिया है, लेकिन कानून में जो लिखा है, एक्सीडेंट जिस कामगार का हुआ है उसका मुआवजा उसको देना चाहिए। और ये नहीं देने का, हार्ट अटैक से मरा, ये बोलने का मैनेजमेंट का, जो प्रबंधन का जिम्मेवारी से बचा नहीं जा सकता है। और आए दिन पानीपत में भी यही दुर्घटना है, वहाँ मिनिमम वेजेज नहीं देते थे, वहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे, उनको पुलिस द्वारा मरवाया गया। और पुलिस को और सुरक्षा को आप आगे पीछे करते हैं, तो उससे सही है कि जो कामगार का मृत्यु हुआ है उसको उचित मुआवजा देने की ज़रूरत है। क्यों सरकार और केंद्र सरकार और अडानी जी का सरकार का मित्रता है, और जब अडानी जी के प्लांट में या अंबानी जी के प्लांट में कोई कामगार का मृत्यु होता है, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है उनके जगह पे उनके बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए।
उनको कंपनसेशन जो 50 लाख या 15-20 लाख देना है वो देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे करके आंदोलन को बढ़ावा देना, इस प्रकार से रोकने की ज़रूरत है। और भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ उनका मुआवजा देने की उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है और नहीं देना ये कोई भी कानून से ऊंचा नहीं है। और अभी 4 बिल है तो अभी तो शुरुआत है। अगर टाटा दे सकता है, टाटा कानून कामगारों को देने के लिए बनवाता था, लेकिन जो अभी का परिदृश्य है इसमें कामगारों को नहीं देने के लिए जो संविधान में अमेंडमेंट कर रहा है, ये विचार करने की ज़रूरत है। और अधिकारी जो हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के, उनका नैतिक जिम्मेवारी है कि उस कामगार को, प्रबंधन को बोल के उसको मिटा देने का आंदोलन और तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं है। और कामगार गरीब हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसी को भी सजा दोगे, कुछ भी झूठ आरोप लगाओगे। वहाँ एक्सीडेंट से मरा है ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पे, कंपनी को जो उनका मुआवजा होता है वो हिसाब से एक्सीडेंटल मुआवजा देने की ज़रूरत है। इसमें आंदोलन और ये शांति तरीके से समस्या का हल होना चाहिए। और कामगार है तो आपका इंडस्ट्री है। आज देश में 140 करोड़ जनता इस देश में बसते हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जो उनका अभी कोरोना वायरस का कंपनसेशन है, कामगार मर गया तो उसका कंपनसेशन है। और सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में और राज्य में कहीं भी आया है, तो भगवान को दोष देने का भगवान ने किया। मुंबई में बोर्ड गिर गया, बोर्ड से लोग मरे, साइन इतने ऊंचाई पे बोर्ड बनाए थे, तो भगवान का गलती है। यहाँ ब्लास्ट होके वर्कर मरे तो वो भी भगवान का मेहरबानी है। हर चीज़ में नैतिक जिम्मेवारी जो कंपनी का, इंडस्ट्री का है, उसको जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है और मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत है। लिपापोती, रैंडम इंस्पेक्शन बंद कर दिया है। NCLT के नाम पे सारे वर्कर को कुछ दिए ही नहीं जाते हैं और कामगार का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए हर दिन आंदोलन और घटना जो हो रहा है उसमें सरकार को, अधिकारी को और कंपनी के प्रबंधन को ये उचित फैसला करने की ज़रूरत है।